प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आशीष आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो उत्पत्ति उसके 8वें अध्याय और 22वें वचन में देखिए। उत्पत्ति उसके 8वें अध्याय और 22वें वचन में जहाँ लिखा हुआ है, आपसे जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। नूह के जल प्रलय के बारे में, नूह के समय में जो जल प्रलय परमेश्वर ने डाया, उस अति भयंकर जल प्रलय में 40 दिन और 40 रात तक पानी वर्षा होने से या बारिश गिरने से केवल उस समय के 8 लोग जीवित रह पाए, नूह उसका परिवार। और जो लोग उस जहाज में जानवर रह गए थे वे लोग बचाए गए। उस समय में इंसान की अगर बात की जाए तो केवल 8 लोग बचाए गए और पूरी रीति से सारे मानव, हर एक मनुष्य उस जल प्रलय से पूरी तरह से मिटाए गए और खत्म कर दिए गए। मेरे प्यारो, इस बात को हम समझ नहीं पाए। और जैसे ही जल प्रलय खत्म हुआ, परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा नूह जब उस जहाज से बाहर निकला, तब सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को इस महाजल प्रलय के बातों से बचाया कर नूह ने जो काम किया, उस कामों को हमें समझने की आवश्यकता है। नूह ने एक धन्यवाद की बलि को परमेश्वर को चढ़ाया होम बलि के रूप में, और उसे उसकी सुगंध पाकर परमेश्वर बहुतायत से खुश हुए बोलकर हम देखते हैं। और उस समय परमेश्वर ने मनुष्य से एक वाचा को बांधी और परमेश्वर ने कुछ बातों को यहाँ पर लिखा, जो बातें आज के दिन तक चली आती है। वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। इसका मतलब एक पृथ्वी जो पूरे जल प्रलय से नष्ट हो गई थी, सारे मानव के लोग उस जल प्रलय से नष्ट होगी। इसका मतलब जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक परमेश्वर ने कहा, बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मतलब ये ऋतु जो है परमेश्वर ने लाया। जैसे धूप ठंड का समय, तपन का समय और धूपकाल का समय, ये सारी बातों को परमेश्वर ने लाया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी वायदे के अनुसार पूरी करने वाला, वायदा पूरी करने वाला। और लिखा हुआ है, दिन और रात निरंतर चले रहेंगे। अभी से हम जो ऋतु को देखते हैं वो परमेश्वर की हमें की गई हुई प्रतिज्ञा है, जिसको हम और आप समझने की आवश्यकता है। ये दिन और रात जो चल रहे हैं वे भी परमेश्वर की हुई प्रतिज्ञा है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। आज इस परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा को हम समझे और अपने जीवन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।